Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। केवीएस और एनवीएस में मिलाकर के कुछ 12,000 वेकेंट पोस्ट हैं, यानी 12,000 सीट्स हैं या मैं कहूँ पद हैं जो खाली हैं। अब ये वैकेंसी कब तक आ सकती है, आएगी भी या बस ऐसे ही गोलीबाजी है ना, क्या है ये चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले इसी पे चले जाएं कि ये आपके सामने आप देख पा रहे होंगे कि ये राज्यसभा में पूछा गया एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर, जिसमें मौका मिलता है कि आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, फिर उसके जवाब आए हैं। तो इसमें कहा गया था कि भाई कितनी वैकेंसीज खाली हैं 2025 में, और जून 2025 के मुताबिक एज ऑफ जून 2025 कितनी स्टेट वाइज वैकेंसी खाली है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स में, वो बता दीजिए हमें। और द नंबर ऑफ पोस्ट लेइंग वेकेंट फॉर ओवर 1 ईयर, 1 साल से जो खाली हैं। द नंबर ऑफ टीचर रिक्रूटमेंट ड्राइव्स कंडक्टेड इन लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल में कितने आपने जो है ड्राइव्स कंडक्ट किए जिससे टीचर रिक्रूटमेंट हुई। अब इसमें इन्होंने बताया कि हमने केवीएस और एनवीएस के बारे में बात की और कहा कि हमने परमानेंट और टेम्प्रेरी, जिसको हम क्या कह देते हैं, एड हॉक कह लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर्स से हमने इतनी फिल की, ये किया वो किया। वो जो केवीएस की वैकेंसी आई थी 22-23 में, 22 दिसंबर में बेसिकली, उसके बारे में ये सब चीज़ें हुई खाली हैं। और टोटल मिलाकर के अगर हम लास्ट में देखते हैं तो नंबर आता है केंद्रीय विद्यालय का 7,765। केंद्रीय विद्यालय का नंबर कितना निकल के आता है, 7,765 पोस्ट केंद्रीय विद्यालय में खाली हैं। ठीक है, बड़ा नंबर है। केंद्रीय विद्यालय में 7,765 पोस्ट खाली हैं। और अगर नवोदय विद्यालय की बात करते हैं, दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं। ईएमआर इस पर पहले चर्चा हो चुकी है कि वैकेंसी आनी ही है। ठीक, तो ये 4400 समथिंग यानी 4323 यानी 4,323 वैकेंसी आपकी एनवीएस में खाली है। टोटल मिलाकर के ये आपकी 12,000 के करीब हो जाती है, 12 से ज़्यादा ही हो जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय, जिसमें दोनों में इंटरव्यू होता है। नवोदय विद्यालय में तो प्राइमरी टीचर होता ही नहीं है, केंद्रीय विद्यालय में होता है, और बाकी टीजीटी पीजीटी भी होता है, वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल सब होते हैं। ठीक है, अब उतना टाइम तो समय वैसे भी हो गया है वैकेंसी आने का, है ना। तो और सरकार भी कह रही है कि हाँ भाई ये देख लो कितने वैकेंट पोस्ट हैं। हालांकि ये बहुत बार होता है कि जब हम देखते हैं वैकेंट पोस्ट की बात हो गई, ये हुआ, फिर वैकेंसी नहीं आई। केंद्रीय विद्यालय में इंटरनल न्यूज़ बहुत सारी चलती रहती है। मैं यूट्यूब पर बोलना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती बेकार में, क्योंकि कोई चीज़ अगर ऑथेंटिक नहीं है उसको फैलाने का कोई फायदा नहीं है, या ऑथेंटिक है भी तो वो अपने तक ही रखी जाए, क्योंकि जब भी जो होना है वो पब्लिकली ही होना है। मेरे और आपकी बातें बनाने से नहीं होती हैं चीज़ें चेंज, है ना। जरूरत पड़े तो बिल्कुल अपनी बात रखनी चाहिए, वो एक अलग बात है, लेकिन अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। तो ये एक बात हुई। तो ये इन्होंने इसमें बताया हुआ है कि इतनी पोस्ट खाली हैं। दूसरा ऐसा ही एक एडवर्टीजमेंट है जिसमें इन्होंने चर्चा की है, सेम ही बात है कि जहाँ पे ये प्रॉपर लेकिन ऑथेंटिक जवाब है। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने अपनी मर्जी से कह दिया, प्रॉपर मिनिस्टर ने जो है इसको कंसिडर किया है। बेसिक सी कुल मिलाकर के बात किया, अगर मैं इसको समअप करूँ तो कि इन्होंने बताया है कि इतने बुरे हालात है ना कि जरा सी कोई उम्मीद भी जगती है तो हमें लगता है कि अगर थोड़ा भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है तो उस पर बात कर लें। क्यों? क्योंकि आप मोटिवेटेड रह सकें। जब सालों साल से वैकेंसी नहीं आ रही है तो आपको पढ़ते हुए भी इंसान को मोटिवेशन नहीं आती कि यार वैकेंसी नहीं है, क्या पढ़ें। तो ये सब चीज़ें ये बताती हैं कि अंदर अंदर प्रक्रियाएं चल रही हैं। आप पढ़ाई अपनी जारी रखिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बैच ले लीजिए, कर लीजिए, वो आप वैसे भी लेते ही हैं, उसमें कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। केंद्रीय विद्यालय का बैच ऑलरेडी चल भी रहा है, 1-2 महीने पहले आया था करियर लैब पे। तो वो जिसको एनरोल करना है वो करेगा, जिसको पढ़ना है रेगुलरली वो पढ़ेगा। वैकेंसी आने पे कोई 1.5 महीने की 2 महीने की तैयारी में पेपर नहीं निकलता। जो लोग पहले से पढ़ रहे होते हैं, चाहे सिलेबस में चेंज भी आ जाए तब भी वही कोप कर पाते हैं, क्योंकि उनके बेसिक्स एकदम क्लियर हो चुके होते हैं। तो आपको पढ़ाई करते रहनी है। इस बात का मतलब ये है, वैकेंसी अब ये कितने महीने में निकालें, इस साल के अंत तक आनी भी चाहिए। इतने टाइम से वैकेंसी की बात चल रही है केंद्रीय विद्यालय में, तो आएगी वैकेंसी। ऐसे एनवीएस में भी टाइम हो गया है तो वैकेंसी आएगी, लेकिन वो कब आएगी, कुछ महीने में दिख जाएगी। आप पहले रिटर्न की तो तैयारी अच्छी कर लीजिए। अगर आपने रिटर्न में अच्छा स्कोर किया है तो इंटरव्यू में आप बेहतर कर जाएंगे, उसके लिए संसाधन है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसका कि ये लोग फाइनल कब निकालते हैं। बट हाँ ये बात, क्योंकि अब ये इनके संज्ञान में तो है सरकार के कि भाई इतनी इतनी वैकेंसी है और ये चीज़ है, इस पर काम होना चाहिए। तो मतलब संज्ञान तो ले रहे हैं ये लोग इस चीज़ का। ध्यान रखिए अपना और तैयारी जरूर करते रहिए। लास्ट पॉइंट यही है इस सेशन का कि ये जो सब थोड़ी थोड़ी उम्मीद है, ये मैं क्यों लेकर के आ रही हूँ आपके सामने, कि आप बैठ ना जाएं। ये ना सोच लें कि पता नहीं कब आएगा पेपर, वैकेंसी तो आती ही नहीं है। क्योंकि जब वो आएगी और आपकी तैयारी नहीं हुई तब इतना दुख और पछतावा होगा जो जीवन भर कई बार साथ रह जाता है। चलिए ध्यान रखिए, यही बात थी।